हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तभी एक हफ्ता पहले IAPS PO मेंस का रिजल्ट आया है और 2 दिन पहले इसका स्कोर कार्ड आउट हुआ है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है और इंटरव्यू 11 तारीख से है, तो आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है सिलेक्शन और स्कोर कार्ड आउट हो गया है, उन लोगों के लिए वीडियो है। परसों शाम को मतलब कांस्टेंट गाइड के टेलीग्राम ग्रुप में, जो मैं मतलब ब्रांच से निकलते से पहले मैं टेलीग्राम मतलब स्क्रॉल कर रहा था, तो वही मैंने देखा कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ इशू हुआ है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और कि मतलब 5-6 बच्चों ने कंप्लेन किया होगा। तो अगले दिन जब लंच ब्रेक में मैं यूट्यूब देख रहा था, तो मतलब तब मैंने देखा कि भाई साहब हर्षल अग्रवाल, कौशिक मोहंती, क्वेश्चन गाइड, अल्फा बैंकर, मतलब बैंकिंग एग्जाम का हर एडुकेटर ने मतलब ये नॉर्मलाइजेशन स्कैम ये सब पे चल रहा है। तो मैंने मतलब उन सारे वीडियोस को मतलब 2-3-4 वीडियोस को मैंने देखा कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कमेंट्स में जो 10-12 कमेंट मैंने सबके ये वीडियो से देखा, और सब काफ़ी कुछ सिमिलर था कमेंट में, काफ़ी कुछ, ठीक है। मतलब उसके बाद मैं सब मतलब समझ गया, सब समझ रहा कि आखिर हुआ क्या है, कि IPS ने फिर से एक बार बड़ा ब्लंडर कर दिया है, ठीक है। IPS PO मेंस इस बार 2 शिफ्ट में हुआ था, और सेकंड शिफ्ट कंपेरेटिवली थोड़ी टफर थी, ऑन द टफर साइड, नॉट बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा बहुत टफर था फर्स्ट शिफ्ट से। और उसी सेकंड शिफ्ट में मेजॉरिटी कैंडिडेट्स के सेकंड शिफ्ट में थे, जितना ही मैं कमेंट्स पढ़ा 80% ज़्यादा सेकंड शिफ्ट। वही सेकंड शिफ्ट में जो कि टफर मानी जा रही थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन का ऐसा भयंकर खेला हुआ है कि मतलब मैं स्कोर बताऊं जो मैं पढ़ पाया रीजनिंग में, मतलब 26 अटेम्प्ट करने के बाद नंबर आता है 8.75, क्वांट्स में 21 के बाद 6.75, GA में एक जन का 0 आया है, एक बच्चा का। इंग्लिश में भी 3-4-5 नंबर इंग्लिश में 18-20 अटेम्प्ट करने के बाद। अब अब मतलब सबसे पहले तो GA मतलब 0 कैसे आ सकता है? मतलब 19 अटेम्प्ट करने के बाद GA, मतलब चलिए मान लेते हैं GA में एक्यूरेसी तो थोड़ा इशू रहता ही है। GA में आप 100% एक्यूरेसी 90% भी लेके बहुत कम ही रहता है, लेकिन 19 अटेम्प्ट के बाद 0 लाने में मतलब आप खुद सोचो, 5 भी अगर आपका सही हो गया तो आपका एक न एक 1 पॉइंट कुछ नंबर आ जाएगा। मतलब 0 कैसे आता है, किस तरीके से? और इंग्लिश में एक्यूरेसी डाउन रहता है, ठीक है, लेकिन 20 अटेम्प्ट करने के बाद 4 नंबर इंग्लिश में। और चलो एक्यूरेसी के हम लोग फिर भी थोड़ा सा एक्सक्यूज दे सकते हैं GA और इंग्लिश में, लेकिन रीजनिंग और क्वांट्स में आप कहाँ से दोगे एक्सक्यूज एक्यूरेसी? क्योंकि इसमें तो आप मतलब आंसर आएगा सही तभी ना बच्चा मारेगा, ठीक है। और ये सब वो सब बच्चे बोल रहे थे मतलब जिनके एडुकेटर्स ये बोल रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं उनके, ठीक है। मतलब मॉक्स में कंसिस्टेंटली 90 परसेंटाइल से ऊपर इनका रहता था। वो बच्चे बोल रहे हैं कि 26 अटेम्प्ट के बाद 8 नंबर आ रहे हैं रीजनिंग में, क्वांट्स में 21 के बाद 6 नंबर। मतलब कैसे, किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है ये? मतलब कौन सा ऐसा नया फॉर्मूला ईजाद किया IPS ने कि मतलब 26 नंबर के बाद 8 नंबर आता है और 21 के बाद 6 नंबर कंपेरेटिवली टफर सेट में। मतलब ये सीरियसली, क्योंकि उसमें तो आंसर सही होगा तभी ना, तभी कोई बच्चा मारेगा रीजनिंग और क्वांट में। चलिए तुक्का उसमें भी लगता है, काफ़ी लोग तुक्का लगाते हैं, लेकिन ये उन बच्चों की बात हो रही है जो जो पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन मतलब वो लोग सोच रहे थे कि होना चाहिए मोस्ट ऑफली, लेकिन नहीं हुआ। एक बच्चा मैंने देखा, मतलब 2 बच्चा को मैंने देखा अल्फा बैंकर की मतलब वीडियो में, कि उनका लास्ट अटेम्प्ट था 30, इस साल वो 30 के हो जा रहे हैं, और लास्ट अटेम्प्ट था और नहीं हुआ, IPS के ब्लंडर के कारण नहीं हुआ। जबकि अटेम्प्ट उनका था 26 के 28 था कौन रीजनिंग में, और नंबर आए थे 8। और अब अगले साल वो फॉर्म भर नहीं सकते, और दैट्स इट। एक एग्जाम जो काफ़ी लग रहा था कि अब फाइनल स्टेज तक जाएंगे इंटरव्यू, वो नहीं हुआ। मतलब एक IPS के एक ब्लंडर ने एक मतलब 2 बच्चों का सपना तोड़ दिया। मतलब ये तो उन बच्चों को जो मैं देख पाया अभी, कैसे कितने बच्चे होंगे जिनका सपना टूट चुका होगा IPS के ब्लंडर के कारण।
तो मतलब ये सब से आईपीएस को जो है क्या बोलूँ, मतलब कुछ कुछ बातें आईपीएस को कि आप आंसर की रिलीज क्यों नहीं करते। आंसर की मतलब क्यों आईपीएस हर बार इससे बचता आ रहा है आंसर की रिलीज करने से। हर बार बड़ा एग्जाम की जो बॉडी है वो तो रिलीज करती ही है, आपको एसएससी, यूपीएससी, कैट, ये सब रिलीज करती है आंसर की। तो आईपीएस से क्यों दिक्कत हो रही है। अगर आंसर की पता चल जाएगा तो आपको अपना स्कोर तो पता चल ही जाएगा। फिर उसके बाद कितना स्कोर है आप उससे पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। फिर उसके बाद यार अगर आंसर की नहीं होता तो रॉ स्कोर ही बता दो, ताकि ताकि उससे ही पता चल जाए कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। ये दोनों में से कुछ नहीं बताता आईपीएस। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जीरो है। और इस मामले में एसएससी इससे काफ़ी बेटर है कि आपको रॉ स्कोर ही पता चलता है और आंसर की भी आउट होती है, उसमें सब कुछ दिखता है कि आपने कौन सा मार्क किया है, कौन सा सही है। और ये आईपीएस ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जीरो प्लस ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। मतलब आप 2 महीने क्यों लगा रहे हो रिजल्ट लाने में। मतलब आईपीएस जो है जिसको लोग ऐसा लिंक कर देते कि क्विक रिजल्ट्स, तो कहाँ वो 2 महीने लगा 2 महीने आप लगा रहे हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू लेना है 10 दिन में। मतलब कहीं ना कहीं ये साजिश है बच्चों के साथ कि मतलब रिजल्ट की एंग्जाइटी में 2 महीने वेट करा और उसके बाद झट झट से इंटरव्यू का मतलब एडमिट कार्ड ला दो। इंटरव्यू आ चुका है 11 तारीख को, 31 का मेंस का रिजल्ट आया था। मतलब ये किस तरह का एग्जाम प्रोसेस है, मतलब और क्या नॉर्मलाइजेशन है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मेथड है, कुछ भी ना बच्चे को पता। और सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट पता है, मतलब फॉल्ट नहीं, सबसे बड़ा खमी कि बच्चा कहीं का नहीं रहता है। मतलब सिलेक्शन तो हुआ नहीं और उसको ये भी नहीं पता है कि उसकी गलती कहाँ हुई, कमी कहाँ हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ तो ठीक है आगे बढ़ूंगा, नहीं हुआ तो मैं अपनी कमी को देखकर एनालाइज करूंगा कि मैं कहाँ कमी रह गई। अब इसमें इस तरह का नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चा 26 अटेंड करके आया है और एटलीस्ट 20 तो एक्सपेक्ट कर ही रहा है, 18 से 20 नंबर, उसको 7 नंबर आया है, 8 नंबर आया है। तब उसको कैसे पता रहेगा कि कहाँ गलती हुई है। वो तो 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आया, तो अब नॉर्मलाइजेशन में आप घटा दे रहे हो उसका नंबर। तो उसको तो ये भी नहीं पता चला कि गलती कहाँ हुई है, खामी कहाँ हुई है। कि अगली बार सेम कुछ हो सकता है उसके साथ, एसबीआई क्लर्क में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मेंस आप 2 शिफ्ट में रख ही क्यों रहे हो। मेंस मतलब फ्री चलिए, आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे बच्चे भरते हैं, आपको मतलब लाना ही पड़ेगा शिफ्ट। मेंस आप एक शिफ्ट में क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते मेंस। इतना इतना क्रूशियल स्टेज है मेंस, जिसमें जिसका स्कोर क्लर्क में तो सिंगल मेंस में स्कोर जुड़ता है, उसी हिसाब से आपकी मेरी कट ऑफ बनती है। पीओ में भी मेंस बहुत 80% वेटेज इसी का रहता है। तो मेंस आप सिंगल एग्जाम क्यों नहीं रख सकते, क्यों इसको आपको शिफ्टों में रखना है। हम्म? अभी 1-2 साल पहले तक तो मतलब हो जाता था, अभी क्या अचानक से बच्चा इतना बढ़ गया है, इतने बच्चे बढ़ गए हैं कि आपको सेकंड शिफ्ट लाना पड़ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ साजिश चल रही है आईपीएस में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता आईपीएस का रिजल्ट आने में, 2 महीने में कुछ साजिश प्लानिंग हुई है, कुछ भयंकर कुछ करप्शन फ्रॉड हुआ है और अभी वही सब बाहर आया है। ठीक, अभी आईपीएस मतलब अब कुछ नहीं पता आईपीएस अभी और क्या क्या ब्लंडर करने वाला है। मतलब सीरियसली आईपीएस को मतलब ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ कुछ तो देना होगा। ठीक है, तो मतलब यही था कि मतलब इतना कुछ मैं देख रहा था यूट्यूब पे, इतना इतना डिमोरलाइजेशन, ठीक है, इतना नेग्लिजेंसी आईपीएस के नाम पे ब्लंडर, डिलेड रिजल्ट, नॉर्मलाइजेशन ब्लंडर। ठीक है, ये सब जो आईपीएस के साथ यूजुअली नहीं दिखा जाता है। ठीक है, तो वो सब दिख रहा है अब। मतलब और धीरे 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 इससे क्या होगा कि बैंकिंग प्रोसेस है उससे अब बच्चों का भरोसा भरोसा मन उठ जाएगा। क्यों क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि जब जब आप महीना मेहनत करके आपको मिलता है 0, 6, 8 और नहीं होता सिलेक्शन अल्टीमेटली, तो आप क्यों इसमें आना चाहोगे। तो ये मतलब एक हाई टाइम है कि आप आईपीएस को मतलब एक विचार करना होगा उसको। कुछ कुछ घोटाला हो रहा है उसमें, कुछ सोचना होगा, उसको अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। और यही सब मतलब मैं देखा था, तो बाकी कुछ और आपको लगे, कुछ और पता चले तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए।